Hi, this is Farooq Chauhan from Digital Acres. I have received many questions कि लाहौर के अंदर कौन सी सोसाइटीज़ है जिधर हम अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो अच्छा हमें बाद में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले. तो देयर आर मल्टीपल सोसाइटीज़ लाहौर में जो कि एक बड़ी अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कर रही हैं. कुछ उनमें स्कैम है और कुछ ट्रांसपेरेंट भी हैं. तो हम दोनों सोसाइटीज़ को जो होंगे वो डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली देखें, जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जब वो लॉन्च होती हैं तो वो एक पैकेट जो है फाइल का, जिसको हम फाइल्स कहते हैं, फाइल पैकेट होता है, वो क्वांटिटी 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, वो रियल एस्टेट कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं और उनको टारगेट देते हैं कि आपने ये फाइल सेल करनी है. तो उसमें एक स्पेसिफिक रिबेट अमाउंट रिबेट होता है, वो देते हैं, जिसमें 2% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है कि आप ये सोसाइटी की फाइल बेचें और आप इसमें से इतना प्रॉफिट गेन कर लें. अब रियल एस्टेट कंसल्टेंट क्या करते हैं कि वो सोसाइटीज़ फिर आगे अपने क्लाइंट्स को बेचते हैं. अब वो नहीं देखते कि सोसाइटी के पास एनओसी है या नहीं है. बेसिकली होता ये है कि जो लैंड होता है वो अप्रूव करवाना पड़ता है आपको LDA से, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे आपने अपनी सोसाइटी का जो लैंड होता है वो अप्रूव करवाना होता है. वो उस वक्त होता है कि जब डेवलपर अपना जो कंप्लीट लैंड है वो परचेज कर लें. तो होता ये है कि कुछ डेवलपर्स छोटा सा लैंड परचेज कर लेते हैं, लाइक 100 कनाल परचेज कर लेते हैं, 200 कनाल परचेज कर लेते हैं. फिर वो अपनी जब सोसाइटी की मार्केटिंग करते हैं तो उसमें एक LDA अप्रूव्ड का बैच लगा देते हैं कि ये LDA अप्रूव्ड है. और जो इन्वेस्टर होता है वो ये नहीं देखता कि इन्होंने कितना लैंड अप्रूव करवाया हुआ है. जैसे 200 कनाल का लैंड अप्रूव करवाया है LDA से, तो वो सोसाइटीज भेज देंगे, 2000 प्लस कनाल की सोसाइटी भेज देंगे, उनके पास वो लैंड नहीं होगा. तो फिर दिस विल लीड टू द स्कैम. अब पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, कोई गवर्नमेंट नैब एक है जो कि इसको ट्रेस आउट करती है, लेकिन वो भी इतनी देर बाद ट्रेस आउट करती है कि लोग अपने केस को छोड़ देते हैं. अब देयर आर मल्टीपल सोसाइटीज जिन्होंने स्कैम किया, उनके जो ऑनर्स हैं वो बाहर हैं और बाहर चले गए, बाहर भाग गए हैं, और जो इन्वेस्ट किया हुआ था, जो अफेक्टेड हैं, वो इधर रुल रहे हैं. अब इस पर गलती इन्वेस्टर्स की भी है और जो डेवलपर्स हैं उनकी तो है ही है. तो मैं इन्वेस्टर्स को ये एक मैसेज देता हूँ हमेशा, जब हम ऐसे मीटिंग भी हम डिफरेंट लोगों से करते हैं, तो उनको ये कहता हूँ कि आप ये ना देखें कि आपको एक सोसाइटी इंस्टॉलमेंट पे एक चीज़ दे रही है. एक ही शहर के अंदर जब 3 सोसाइटीज़ हैं वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं देती, और जो बाकी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं जो कि डिफरेंट डेवलपर, छोटे डेवलपर बनाते हैं, वो इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं. तो क्यों दे रहे हैं? देयर इज स्पेसिफिक रीज़न बिहाइंड दिस. अब इन्वेस्टर क्या करता है, वो बगैर देखे सिर्फ इस लालच में कि मुझे एक इंस्टॉलमेंट पे चीज़ मिल जाएगी और मैं अपना घर बना लूँगा, और लेकिन बाद में होता ये है कि वो 3 साल बाद का टाइम होता है, 3 साल की इंस्टॉलमेंट होती है, उसके बाद ना वो घर बनता है और ना वो प्लॉट उनके नाम पे होता है, क्योंकि वो होता है स्कैम. तो आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट की बातों में ना आए, क्योंकि उनका तो ये काम है. उनका ये है कि उनको एक पैकेट मिला है, उन्होंने वो सेल आउट करना है, उन्होंने अपने पैसे कमा लेने हैं, उन्होंने आपसे भी पैसे कमा लेने हैं और आगे डेवलपर से पैसे कमा लेने हैं. तो हमारा ये होता है कि एक देखें, एक जो क्लाइंट या इन्वेस्टर होता है उसकी सारी उम्र की सेविंग होती है. कुछ लोग तो हमारे पास ऐसे होते हैं कि अगर उनका बजट जो है वो 50 लाख है तो वो इवन के 50,000 भी इंक्रीज नहीं कर सकते. किसी का कोई पुराने जो लैंड होता है पेरेंट्स की तरफ से मिला होता है, कोई हिस्सा मिला होता है पेरेंट्स की तरफ से, या कुछ उनका थोड़ा छोटा सा लैंड होता है, वो सेल आउट करके आगे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं. तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट कि हम लोगों को अच्छी एक एडवाइस दें और एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की तरफ ना जाएं. हम इधर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की तरफ जाते हैं और हम इंस्टेड कि हम एक रिलेशन बिल्ड करें क्लाइंट के साथ. हम कहते हैं कि क्लाइंट आया है और बस इसको हम खा जाएं. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो डिजिटल एकर्स जो है, हमारा एक मोटिव यही है कि हमने अगर इन्वेस्टमेंट करवानी है और हमने ही उसकी चीज़ सेल आउट करनी है. अब थोड़े दिन पहले एक कमर्शियल लॉन्च हुआ था किसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी का, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तो वो उस पर 25 लाख ओन था. डिफरेंट इन्वेस्टर्स ने मुझे अप्रोच किया कि हमें ये कमर्शियल चाहिए, तो मैंने उनको रेकमेंड नहीं किया कि इसमें जो ओन है वो अनरियलिस्टिक है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा. और वही बात आज मेरी प्रूव हुई है कि वो जो कमर्शियल ओन था, जो फाइल पे था, वो आज 14 लाख ओन पे है, तो 10 लाख का डिक्रीज है. तो इसी तरह अगर मैं चाहता तो हम भी पैसे कमा सकते थे, बट हम ये नहीं करते. हमारा मोटिव ये है एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ यंगस्टर, जो इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी यंगस्टर्स आए हैं जो कि इस इंडस्ट्री को चेंज कर रहे हैं, और काफ़ी इन लास्ट 2 ईयर्स बहुत चेंज आया है इस इंडस्ट्री. एनी हाउ, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एथिकली और मॉरली भी, मेरे ऊपर फर्ज है
کہ میرے پاس جو بھی آتا ہے میں اس کو اچھی ایڈوائس دوں اور ایک اچھی انویسٹمنٹ اپرچونٹی بتاؤں کہ جو کہ اویلیبل ہے جس میں ان کو فائدہ ہو، کیونکہ جو لوگوں کے پیسے ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہی ہمارے آگے جو ہماری جرنی ہے اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارا ریلیجن ہے وہی ہے کہ ہمیں ایٹ دا اینڈ آف دا ججمنٹ کہ ہمیں اس کو جواب دہ ہوں گے کہ اگر ہم کسی کو ایڈوائس غلط دیں گے. تھینک یو سو مچ.